हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्योंकि आप सभी को पता है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है, इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। और ये हमारा एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीईटी है उसके नोटिफिकेशन है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कब से आपके फॉर्म जो है फिल करना शुरू हो जाएंगे, कब लास्ट डेट है और क्या क्या सिलेबस आएगा, इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। और जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही सही इंफॉर्मेशन और हर चीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और जो है हम कल से सीईटी का जो सिलेबस है, हरियाणा जीके, इंडिया जीके हो गई या फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हम सारी चीज़ें जो है शुरू करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नेक्स्ट है, सबसे पहले ये आप लोगों का जो है डिस्क्रिप्शन है कि कौन से पेज पर कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, हम सीधा डायरेक्ट शुरू करेंगे चीज़ों से कि कब फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर्म आपकी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी होगी शुरू 28 मई 2025 से। तो आज है 27 मई, कल से आप लोगों के जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 28 मई 2025। ठीक है, और आपकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 12 जून 2025। ठीक है, उससे पहले भाई इसके बीच में सब के सब जो है फॉर्म भर देना, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी, आप जो है लेट फी अगर आपको करना है तो वो उसके लिए जो डेट रहेगी वो रहेगी 14 जून। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आप लोगों के ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू इशू फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ, ये सब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले। ठीक है, और जो आप लोगों को डाउनलोड, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तो वो भी आपको जो है इसी साइट, हरियाणा की जो साइट है उसी पर आपको मिलेंगी। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कब संभावना हो सकती है सीईटी का पेपर कब होने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पे चैप्टर 2 आपकी क्वालिफिकेशन लिखी है। क्वालिफिकेशन क्या है कि बात करें अगर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो शेल बी 10+2 इक्विवेलेंट और मैट्रिक्स विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। इसमें बहुत सारी ग्रुप सी की पोस्ट आने वाली है। ठीक है, उसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, आपको पहले ये देना पड़ता है ये वाला टेस्ट, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 10+2 12th चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट 10+2 और इक्विवेलेंट जो भी आपने कर रखी है वो चल जाएगी। ठीक है, और एन एप्लीकेंट हु डज नॉट पोजेस द सीईटी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीईटी but is due to appear for the examination to attain the prescribed qualification during the year 2025 shall also be eligible। अगर आप लोगों की ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो अगर आप अपीयर भी कर रहे हैं इसी साल तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सीईटी का एग्जाम आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल होगे। नेक्स्ट है, आप लोगों के पास आता है क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन। क्या होगा क्राइटेरिया? क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी भाई 10+2 12th लेवल का, एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। जो हिंदी और इंग्लिश है उसको छोड़ के बाकी जितने भी जो टॉपिक आएंगे, जितने भी जो सब्जेक्ट के आपके जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, वो जो है वो आपका 12th लेवल का आएगा, और हिंदी और इंग्लिश आपका 10th लेवल का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 10+2 लेवल एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वेयर फॉर द लेवल शेल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन। तो आपके इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के बाकी सबका लेवल 12th क्लास का आएगा, और इन दोनों का 10th लेवल। अब पैटर्न क्या है भाई, इन्होंने जो है पूरा इलेबोरेट करके नहीं बताया है, पूरा अच्छे से डिटेल में नहीं बताया है सिलेबस। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है इनके द्वारा। तो जो पैटर्न है वो सिंपल यही है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले 100, और 100 ही मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क।
ड्यूरेशन कितनी होगी? 1 आवर 45 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको मेरिट में सिलेक्ट होना पड़ेगा, टॉप मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना 100% नहीं दोगे, आप सोचोगे कि नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे लिखा है 50%, तो इससे काम नहीं चलने वाला है गाइज। यू हैव टू बी सिंसेयर कि आपको टॉप मार्क्स चाहिए ही चाहिए, आपको पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन शेल पे कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे आपको करने। और बाइलिंगुअल में पेपर आएगा इंग्लिश और हिंदी, एंड विल ऑफलाइन। ये जो होगा वो पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इन द क्वेश्चन पेपर। आफ्टर हैविंग सेलेक्टेड हिज हर प्रेफर्ड ऑप्शन, एवरी कैंडिडेट शैल नीडेड टू फिल द कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल इन द OMR शीट। आपको फिर अपने जो आपको सही लग रहा आंसर वो आपको OMR शीट में सर्कल करना है, कलर करना है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर अ रॉन्ग ऑप्शन हैविंग बीन फिल्ड। सो नो नेगेटिव मार्किंग, मेन पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एंड ये आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन रहने वाला है, जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम CET के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, in case of candidate does not wish to attempt a question, he she will need to fill in the fifth circle bubble in the OMR sheet, ठीक है। तो आपको क्या, आपके लिए क्या है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर 4 में से आपको इनमें से नहीं लग रहा है तो आप फिफ्थ जो ऑप्शन है उस पर सर्कल कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके जो है 1 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो उसके लिए -1 मार्क्स कटेंगे। इन शॉर्ट, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेंटर जो है वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे एज पर एडमिट कार्ड, ठीक है, बाद में वो चेंज नहीं किए जाएंगे। एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 42 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस, आप ये देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए आप ये एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, ये आपके भाई BCA नॉन क्रीमिलेयर, BCP नॉन क्रीमिलेयर, ये वाले जो बच्चे हैं वो इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये सर्टिफिकेट है भाई, ये जो सर्टिफिकेट है शुड हैव बीन इशूड, ये सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1/4/2005, ठीक है। इस तारीख को या इसके बाद जो है ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर CET, ठीक है। या फिर जो CET का जो रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, उससे पहले की जो डेट है उस पर भी इशू चल सकता है, कि उस तारीख से पहले भी इशू अगर हुआ होगा तो वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जो आपका EWS सर्टिफिकेट है भाई, ये भी आपका इशू होना चाहिए 1/4/2025 और के बाद वाला, और पहले आपका मतलब टाइम पीरियड है, लिमिट है कि 1/4/2025 से लेकर जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की CET, उसके बीच में जो है आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। नेक्स्ट, आप ये सारी, ये भाई डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मेंशन आप रीड कर सकते हैं। सो दैट्स इज, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिलेगा onetime registration.haryana.government.in, ठीक है। आप लोग इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। भाई जो जनरल की कैटेगरी में है उनको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट वालों को या फिर अदर शेड्यूल्ड कास्ट वालों को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मेंशन, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो अपने पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, मेन चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम वो
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और कल से इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको इस चैनल पर CET की हर क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो थैंक यू।